अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के हवाले से। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके। आज हमने इसका चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो कि ट्राइंगल की इक्विवेलेंस कॉन्ग्रुएंसी के हवाले से है। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी। व्यूअर्स, ये चैप्टर जो बोर्ड के हवाले से इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक एमसीक्यू बनता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इस हवाले से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो 9th क्लास के पेपर में 3 नंबर्स की है। 1 नंबर का एमसीक्यू होता है और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जबकि इस चैप्टर के अंदर मटेरियल अच्छा खासा है, थ्योरम्स भी हैं, इसके अलावा एक्सरसाइज भी हैं, उसके क्वेश्चंस भी हैं। तो हमने वो सारे के सारे सॉल्व नहीं करने। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर जितनी डेफिनेशंस हैं उनको कवर करेंगे, ताकि अगर कोई एमसीक्यू में डेफिनेशन आती है या शॉर्ट क्वेश्चन में कोई डेफिनेशन आ जाती है तो हम उसे सॉल्व कर सकें। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे सवालात हैं, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए चैप्टर की तरफ। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सबसे पहला जो इसका टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। बेसिकली व्यूअर्स, कॉन्ग्रुएंसी और इक्वलेंसी, इनके अंदर बड़ा छोटा सा एक डिफरेंस है कि इक्वल होना और कॉन्ग्रुएंट होना। ठीक है, जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो इसका मतलब है कि उसकी मेजरमेंट, उसकी क्वांटिटी जो है उसके इक्वल है। जबकि कॉन्ग्रुएंसी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ उसकी मेजरमेंट नहीं आती, उसके अंदर एंगल्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर उसकी शेप भी आ जाती है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो बड़ा बारीक सा एक डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंसी का। एनी हाउ, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब हम ट्राइंगल की साइड्स, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल की साइड्स की कॉरेस्पॉन्डेंस अगर हम बिल्टअप कर सकें दूसरी ट्राइंगल की साइड्स के साथ, इसी तरह से अगर एक ट्राइंगल के एंगल्स की जो है कॉरेस्पॉन्डेंस हम कायम कर सकें दूसरी ट्राइंगल के एंगल्स के साथ, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास जो कि हम 10th चैप्टर के अंदर यूज़ करते हैं। एक है ASA पोस्टुलेट, उसके बाद है SAS पोस्टुलेट, SSS पोस्टुलेट और HS पोस्टुलेट। ये 4 पोस्टुलेट इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ASA पोस्टुलेट कि ASA पोस्टुलेट क्या होता है। व्यूअर्स, इसमें A स्टैंड फॉर एंगल, S फॉर साइड एंड A अगेन फॉर एंगल। इसका मतलब ये है कि अगर 2 ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, उन ट्राइंगल्स के अंदर अगर 2 एंगल्स, एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, और इसी तरह से अगर एक साइड एक ट्राइंगल की और दूसरी साइड दूसरी ट्राइंगल की, वो भी अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। वो कैसे? वो इस तरह से, फ़र्ज़ कर ले हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, मैं इसे नाम दे देता हूँ A, B और ये C। इसी तरह से और ट्राइंगल है, इसे नाम दे देते हैं E, F और D या D, E, F। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या कहा, ASA यानी एंगल साइड एंगल। फ़र्ज़ कर लें ये B एंगल, ये वाला एंगल F के कॉन्ग्रुएंट है, और BC साइड ये FD साइड के इक्वल है। इसी तरह से एंगल C, ये एंगल D के अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। और ये वाला जो साइन है ये हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज़ करते हैं। मैंने क्या बताया? 2 एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो, नहीं, तरतीब से हम देखेंगे कि ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। 2 एंगल्स हो गए और उनके दरमियान इंक्लूडिंग जो साइड है, ये BC साइड है, इसकी इंक्लूडिंग साइड कौन सी है? FD है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देन दीज 2 ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसी तरह SAS पोस्टुलेट है, इसमें क्या होगा? साइड एंगल साइड, यानी 2 साइड्स और एक एंगल। बिल्कुल इसी तरह से हम देखेंगे इसे भी। फ़र्ज़ कर लें ये एक ट्राइंगल है ABC, ये एक दूसरी ट्राइंगल है DEF। अब इसमें क्या है? 2 साइड्स हैं। फ़र्ज़ कर लें ये AB साइड DE साइड के इक्वल है और BC साइड EF साइड के इक्वल है। 2 साइड्स हो गई, और फिर इनका इंक्लूडिंग एंगल, ये वाला एंगल B और ये एंगल E। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हों
देन दीज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसी तरह से ट्रिपल एस पोस्टुलेट का मतलब क्या होगा, साइड साइड साइड, मतलब तीन साइड्स इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की तीन साइड्स की अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हैं, रिस्पेक्टिवली अगर इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। ओके, इसके अंदर क्या था, एंगल साइड एंगल, इसमें क्या है, साइड एंगल साइड, इसमें साइड साइड साइड। और एच एस पोस्टुलेट हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर। इसमें एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज एंड एस फॉर साइड, एक साइड और हाइपोटेन्यूज। अगर ये दो चीजें दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंट होंगी, देन द गिवन टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसको भी देख लीजिए, फर्ज कर लें ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी और सी। यहां पे एक दूसरी ट्राइंगल बना लें, डी ई और ये एफ। अब क्या लिखा है, एच एस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, इसके इक्वल हो गया। और एक और साइड, कोई सी भी साइड, परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, बेस भी ले सकते हैं, जो भी हमें दी हुई होगी। अगर फर्ज कर लें ये साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, देन एच एस पोस्टुलेट इस पर अप्लाई हो गया, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स होनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होंगी तो उसमें हाइपोटेन्यूज होगा ही नहीं। ओके, तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी, ये आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकती हैं। इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 3 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का, ये कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो आइए इनको स्टार्ट करते हैं। हमें ये कहा गया है कि इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन फाइंड एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये होगा, इसमें जो रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास एंगल्स हैं, रिस्पेक्टिव एंगल्स, वो भी आपस में बराबर होंगे। मतलब ये होगा, ये 80 डिग्री है तो ये देखिए 80 डिग्री इधर भी है, ये 40 डिग्री है तो ये 40 डिग्री इधर भी है, इधर 60 डिग्री है, तो हर सूरत में ये जो एंगल एक्स है दिस मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम ये लिख सकते हैं कि गिवन दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle LMN. So angle C congruent to angle N. एंगल C जो है वो एंगल N के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव एंगल्स बनते हैं। अब एंगल C हमारे पास 60 डिग्री है, तो एंगल N कितना होगा, ये भी 60 डिग्री के हो जाएगा, यानी एंगल N इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक तो इसका ये तरीका है। दूसरा इसका हम यूं भी कर सकते हैं कि वी नो दैट इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, कि इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल N प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल L प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री। अब n हमारे पास x के इक्वल है, L हमारे पास 40 डिग्री है, M हमारे पास 80 डिग्री है, इक्वल टू 180। इन दोनों को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये माइनस हो जाएंगे। वी विल गेट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 माइनस 80 कितना होगा, 100। 100 माइनस 40 कितना होगा, 60 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो ये मेथड भी आपका ठीक होगा, ये मेथड भी आपका ठीक होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ये बताया गया है, यहाँ पे निशान लगाए गए हैं कि ये चीज़ें आपस में बराबर हैं। हमें ये बताया गया है कि ये एंगल B और ये एंगल C ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और ये जो यहाँ पे डबल ये निशान डला हुआ है, ठीक है, ये B इसको D कर लें, BD और DC ये भी बराबर हैं। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं BD और DC अगर बराबर हैं तो 5m माइनस 3 इक्वल होगा 2m प्लस 6 के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लें आप, सिंस BD इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, BD
इज कॉन्ग्रेंट टू DC। अब BD किसकी इक्वल है? 5m - 3 इक्वल टू 2m + 6। 2m को इस तरफ लेकर आएँ तो 5m - 2m इक्वल टू 6 - 3 उधर जाके +3 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 3m इज इक्वल टू 9। 3 से डिवाइड कर लें तो m इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। 3 3s are 9, m इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो हम लिखेंगे सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मेजरमेंट साथ जब भी इक्वालिटी लिखें तो मेजरमेंट लिख दिया करें। मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल B कितनी है? 55 इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल C क्या है? 5x + 5। अब 5 को इस तरफ लेकर आएँ तो 55 - 5 इक्वल टू 5x। ये आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x और x कितना हो जाएगा? 10। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वी आर गिवन दैट इफ ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC देन फाइंड द अननोन्स। अब अननोन क्या हैं? x, y और z, ये अननोन्स हैं। अब आप देखें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब इसमें जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर होंगे, रिस्पेक्टिव साइड्स और रिस्पेक्टिव एंगल्स। एंगल्स का जिक्र हमने नहीं करना क्योंकि एंगल कोई फाइंड ही नहीं करना, हमने जस्ट साइड्स के अंदर x, y और z दिए हुए हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, सो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज ले लें। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? PQR का ये 590 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। 5 इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? 90 के सामने ये y - 1 है तो y किसके इक्वल हो जाएगा? 5 + 1 इज इक्वल टू y, दैट इज y इज इक्वल टू 6। ये आपका एक आंसर आ गया। इसी तरह से अब दूसरा देखिए, इसका ये देख लें परपेंडिकुलर, ये x है, इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये 3 है तो x किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। हम लिखेंगे सिंस ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, सो अब इसका x है और इसमें क्या था? 3, तो x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए साइड, इसमें 4 है और इसमें क्या है? z है तो हम क्या लिखेंगे? उसी तरह से सिंस ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, सो z इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा आंसर आ गया। तो व्यूअर्स अगर आपने इसे नोट करना है, मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी जो लेक्चर चलेंगे बड़े छोटे छोटे लेक्चर्स चलेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 11 वो भी इसी तरह हमने शॉर्ट के हवाले से करना है। चैप्टर नंबर 12 के अंदर थ्योरम्स हम लोग करेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 इनमें से एक एक थ्योरम आता है बोर्ड के एग्ज़ाम में और उसमें दरमियान में और लिखा हुआ होता है कि या तो आप 12th चैप्टर के थ्योरम्स को करें या आप 16th चैप्टर के थ्योरम्स को करें। तो 12th चैप्टर के थ्योरम कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हैं तो मैं आपको 12th चैप्टर के सारे थ्योरम्स करा दूंगा। उस पर ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा हमारा, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं इसके वो ऐसे एक एक दिन के अंदर ही होंगे हमारे। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।